तो कल हमने सीखा था MS एक्सेल का टॉपिक नंबर 24 और कल जब मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया था तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आप 3 दिन से हैं बहुत टाइम लगा था और 3 दिन से आप परेशान थे कि सर ने इतना बड़ा काम दे दिया ये कैसे होगा। ठीक है, और कल आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया सम इफ और सम IFS, तो आप खुश हो गए इसको सीखकर। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उसको सीखकर आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। खुश नहीं होगे, शायद गुस्सा भी आ सकता है कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया ये। ठीक है, आप देखोगे टॉपिक नंबर 25 है आज सीखोगे आप हाउ टू यूज पीवट टेबल ऑप्शन। ठीक है, पीवट टेबल क्या होता है लिखा हुआ है। पीवट टेबल एक पावरफुल टूल है जो आपको लार्ज डेटा सेट को समराइज करने में मदद करता है। इससे आप क्विकली रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, पीवट टेबल क्या होता है, किसी भी तरह का रिपोर्ट तैयार करना है, चुटकी बजाय रिपोर्ट तैयार, जैसा कहोगे वैसा रिपोर्ट तैयार। ठीक है, जैसे देखोगे ये डेटा है, ये जो डेटा है सेम टू सेम वही डेटा है जो इस वाले सीट पे है, देखोगे। ठीक है, सेम टू सेम डेटा है। अब कल हमने जाना था कि हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ है। ये देखो यहाँ पे जाना था हमने, टोटल कितना सेल हुआ है, एप्पल कितना बिका है, मैंगो कितना बिका है, ऑरेंज कितना बिका है। उसके बाद राम ने कितना बेचा है, श्याम ने कितना बेचा है, मोहन ने कितना बेचा है, एप्पल राम ने कितना बेचा है, राम ने मैंगो कितना बेचा है। इस रिपोर्ट को बनाने में हमारी हालत खराब हो गई थी फॉर्मूले से भी, क्योंकि फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ता है ना, और बिना फॉर्मूले के तो और समझ लो कि कितनी हालत खराब हो जाती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चुटकी बजाते आप कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जैसा कहोगे वैसा। भरोसा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट में जाना है और यहाँ मिलेगा पीवट टेबल का ऑप्शन। पीवट टेबल पे क्लिक करना। जैसे पीवट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा जो आपको रिपोर्ट बनानी है पीवट टेबल के थ्रू, आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए रिपोर्ट या सेम सीट पर चाहिए। अगर सेम सीट पर चाहिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा एक्चुअल में कहाँ से रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है यहाँ से, तो आपको बताना पड़ेगा क्लिक करके और बस ओके करना है। तो देखो जो भी आपका हेडिंग्स है ना टेबल का, डेट, एम्प्लॉय नेम, आइटम नेम, सेल्स इन केजी, सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो डेट, एम्प्लॉय नेम, आइटम नेम, सेल इन केजी, इसी का यूज करके हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज। ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा फिल्टर करा सकते हो आप। यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा कॉलम में दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा रो में दिखाई देगा, और यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा उसका सम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप यूज करोगे फील्ड लिस्ट का। तो फील्ड लिस्ट का है ये रहा हमारा पीवट टेबल फील्ड्स। ठीक है, अब हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ। कुछ नहीं करना, आपको बस सेल इन केजी को उठाना है और उठा के वैल्यूज में डाल देना बस। देखो हो गया, टोटल कितना सेल हुआ, 532 किलो हुआ। अगर हमें जानना है 532 किलो में से एप्पल कितना बिका, मैंगो कितना बिका, ऑरेंज कितना बिका, तो क्या करना है, आइटम नेम को उठा के रो में डाल दो। देखो रिपोर्ट तैयार हो गया। दिखाओ मैच करके देखो, एप्पल 203 किलो है, मैंगो 163 किलो है, ऑरेंज 166 किलो है। मैच करो, देखो बिल्कुल ठीक है। बोलो सर ये तो बता दिया आपने, ये बताओ राम ने कितना माल बेचा, सोहन ने कितना माल बेचा। उसके लिए क्या करना है, ये जो आपने लगाया है रिपोर्ट आइटम नेम वाला, इसको उठा के दोबारा यहीं रख दो। हट गया। अब जो एम्प्लॉय नेम है इसको उठा के और रो में डाल दो। लो, श्याम ने कितना माल बेचा, राम ने कितना बेचा, मोहन ने कितना बेचा, बन गया रिपोर्ट। बोलो सर आपने तो बता दिया, अब बताओ श्याम ने 156 किलो माल बेचा है, तो इसमें से एप्पल कितना बेचा है, मैंगो कितना बेचा है, ऑरेंज कितना बेचा है। तो आइटम नेम को उठा के दोबारा और यहाँ पे लगा दो रो में। ये लो, सबका रिपोर्ट बन गया। श्याम ने माल बेचा 156 किलो, जिसमें से एप्पल है 58 किलो, मैंगो 84 किलो, ऑरेंज 14 किलो। राम ने बेचा माल 232 किलो, एप्पल 98 किलो, मैंगो 65 किलो, ऑरेंज 69 किलो। चेक कर सकते हो, देखो बिल्कुल सही है। इधर भी चेक कर लो, और श्याम का भी देख सकते हो आप चेक करके, मोहन का भी देख सकते हो। तो रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, हमें चुटकी बजाय रिपोर्ट बना सकते हो, कोई मुश्किल है। अगर आप जैसे जो हमारा एम्प्लॉय नेम है इसको उठा के आपने डाल दिया कॉलम में, तो रिपोर्ट बनेगा इस तरह का। देखो ये देखो, श्याम का सेल आ गया, ऐसे देखो राम का सेल आ गया, ऐसे मोहन का सेल आ गया, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया सबका।
अगर मैं आइटम नेम को उठा के इधर रख दूँ और एम्प्लॉय नेम को उठा के इधर रख दूँ तो रिपोर्ट जो कैसे तैयार हो जाएगा। श्याम ने कितना माल बेचा उसका जैसे आ जाएगा, राम ने कितना माल बेचा, मोहन ने कितना माल बेचा, तो यहाँ से हम रो कॉलम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये डेटा उठा के कॉलम में डाल सकते हैं, उठा के हम रो में डाल सकते हैं, और हम चाहे तो दोनों को एक ही जगह इस तरह से एक ही जगह रख सकते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं? तो इस तरह से देखो आप रिपोर्ट जो है बहुत ही फास्ट क्रिएट कर सकते हो। तो काम का लगा आपको पिवट टेबल, ठीक है। आपने जो पिवट टेबल सीखा है अभी 10% सीखा है, 90% अभी नहीं सीखा है। 90% आप कहाँ सीखोगे? जब मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस एक्सेल, उसके अंदर सीखोगे पिवट टेबल का एडवांस वर्जन। अभी आपको इतना ही सीखना है पिवट टेबल, कर लोगे इतना, कोई दिक्कत?